तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि सोहो ने गाइया यानी कि वाल्टरी को फिर से रिवाइव कर दिया था, जिसके बाद वो उस जगह से व्हाइट ड्रैगन को भेज दिया था ताकि अगर अर्थ को फिर से रिवाइव करते समय कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो रिग्रेशन स्टोन का इस्तेमाल करके टाइम को पीछे करके फिर से इस काम को कर पाए। तो इस एपिसोड के शुरुआत में चैंगजी सोहो को तुरंत ही उस जगह से निकल जाने के लिए बोलता है क्योंकि ब्लैक डीमन उस जगह पर आ रहा था। और तभी सोहो गाइया को बोलता है, गाइया क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? गाइया सोहो के सिस्टम के थ्रू बात करते हुए बोलती है, एडमिनिस्ट्रेटर के बात को सुन रहा हूँ, अपना रिक्वेस्ट बताइए। सोहो बोलता है गॉड का पाथ ओपन करो और मन में बोलता है गॉड का पाथ एक स्किल है जो फाइनल ब्लैक मैन को मारने और उसके एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब करने के बाद मिला है। इसे एक्टिवेट करने के बाद गाइया एक टेंपल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और डिवाइन रियलम तक पहुंचने का रास्ता ओपन कर देगा। गाइया उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन रियलम का पोर्टल ओपन करने लगता है, जिसके वजह से सोहो के सर के ऊपर एक बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगता है। चैंगजी बोलती है डिवाइन रियलम का पोर्टल खुल रहा है और फिर सामने ब्लैक डीमन को देखते हुए बोलती है, ओप्पा इससे पहले कि वो चीज यहाँ आए तुम्हें ऊपर जाना होगा। हमें ब्लैक डीमन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा था और सोहो उसे देखते हुए बोलता है, उसके एक जगह पर शांत खड़े रहने के बावजूद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उसके ताकत के सामने मैं एक जगह पर जम गया हूँ। मेरा ताकत उसके सामने अभी भी बहुत कमजोर है। सोहो गुस्से से उसे घूरते हुए मन में बोलता है, मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं इस बेइज्जती को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद हमें एक दूसरे हरे भरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोहो को भरपूर नेचुरल एनर्जी मिलने लगता है और उसका सिस्टम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। सोहो बोलता है यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल एनर्जी है, मेरा एनर्जी बहुत ही तेजी से रिचार्ज हो रहा है। क्या यही डिवाइन रियलम है? ये तो बिल्कुल धरती जैसा दिखता है। तभी पीछे से कोई बोलती है, बिल्कुल टेक्निकली ये डिवाइन रियलम अर्थ का रिवर्स साइड है। हमें वहाँ पर एक छोटे से फेरी को दिखाया जाता है और वो आगे बोलती है, हे इंसानों का देवता बहुत समय हो गया। सोहो उसे देखते हुए बोलता है, ये तो फेरी किंग जानूस है, वो मेरे मेमोरी में नहीं था, वो ब्लैक मैन के मेमोरी में था। फेरी किंग जानूस बोलती है, डिवाइन रियलम पर तुम्हारा स्वागत है। सोहो बोलता है, हम तो इससे पहले कभी नहीं मिले, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि बहुत समय हो गया? ये बात मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। फेरी किंग जानूस हंसते हुए बोलती है, ये बहुत ही निराशाजनक है, आपको इंसानी दुनिया में आए हुए कितना समय हो गया है और आप ऑलरेडी मुझे भूल चुके हैं। खैर जैसे जैसे आप एडजस्ट होते रहेंगे समय के साथ आपके यादें भी ताजा होने लगेगा। हालांकि आपका रिटर्न लोकेशन बहुत ही खराब है। सोहो हैरानी के साथ पूछता है, रिटर्न लोकेशन? फेरी किंग जानूस बोलती है, वो जगह जहाँ पर आप खड़े हैं वो सेबेस किंग को बिलोंग करता है। सोहो हैरानी के साथ मन में बोलता है, सेबेस किंग? मैंने ये सब हाल ही में सुना है। और तभी उसे पीछे से कोई भागकर आता हुआ महसूस होता है। पीछे घूमकर देखने के बाद पता चलता है कि ये कुरो है और उसे देखकर सोहो काफी गुस्सा होता है। कुरो आते ही सोहो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन सोहो पीछे हटते हुए उसके अटैक को आसानी से डॉस कर लेता है। सोहो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम घमंडी लिटिल कैट, तुम भी यहाँ पर हो, तुम जरूर से टोक्यो पर मरे गए बिल्ली से अलग हो, तुम्हारे मुक्के काफी कमजोर हैं। कुरो गुस्से से सोहो को एक और मुक्का मारते हुए बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन सोहो उसे आसानी से डॉस करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उन धीमे घुस्से से मार सकते हो? फेरी किंग जेने चिल्लाते हुए बोलती है, तुम दोनों एक पल के लिए रुक जाओ। और सोचते हुए बोलती है, हे भगवान ये कितने वायलेंट गॉड हैं। इस तरह के टेम्पर के साथ कोई हैरानी नहीं कि तुम सदियों से अनगिनत मौतों का सामना किया है और आप वो मौतें आवाज
वजह बन गई है जो हमेशा तुम्हारे पीछे चलती रहेगी। सोहो कुरो के अटैक को डॉस करते हुए मन में बोलता है किलिंग इंटेंट। इसका मतलब शुरू से ही कुरो का हर एक अटैक मुझे जान से मारने के लिए होते थे। मैं सोचता था कि ये सिर्फ एक आम सा कंपटीशन या डुएल है, लेकिन शायद कोई और वजह है। शायद से हमारे बीच का पास्ट जिस वजह से वो मेरे ऊपर किलिंग इंटेंट के साथ घूसे बरसा रहा है। फिर सोहो कुरो के एक अटैक को ब्लॉक करते हुए उससे पूछता है, तुम हर बार जब मुझे देखते हो तो ऐसा क्यों एक्ट करते हो जैसे कि तुम मुझे मारना चाहते हो। कुरो बोलता है, आज तक मेरे इजाजत के बिना मेरे टेरिटरी में एंटर करके जिंदा नहीं बच सका। सोहो बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा एकलौता दोस्त हूँ बेवकूफ बिल्ली। कुरो बोलता है, अपना बकवास बंद करो और मेरे हाथों मर जाओ इंसान। सोहो मन में सोचते हुए बोलता है, ये बंदा वही कुरो नहीं है जिससे मैं टोक्यो में मिला था, लेकिन क्योंकि वो कुरो ही है तो फिर कम से कम मुझे उससे कोई काम का मेमोरी मिल सकता है। फिर सोहो कुरो से पूछता है, तुम भी इरुजन को नहीं रोक पाए है ना। कुरो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए बोलता है, अपने गंदे मुंह से ऐसे बातें कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। मुझे तुम्हारा गला घोट देना चाहिए और तुम्हारे मुंह को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। और तभी अचानक से उन दोनों के बीच में कोई एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिसके वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और दोनों ही खिसकता हुआ पीछे चला जाता है। ये अटैक फेरी किंग जेनिस ने की थी। वो गुस्से से बोलती है, रुक जाओ, तुम दोनों प्लीज रुक जाओ। क्या तुम दोनों के पास सिर्फ फाइट करने के अलावा और कुछ करने के लिए नहीं है। सोहो हैरानी के साथ उस तरफ देखते हुए बोलता है, वो क्या था? क्या वो हार्मोनी पावर था? वो तो एक इनक्रेडिबल एक्सप्लोजन था। कुरो फिर से सोहो के तरफ गुस्से से अटैक करने के लिए आते हुए फेरी किंग जानूस को बोलता है, हम दोनों के बीच में मत पड़ो, इससे दूर रहो जानूस। फेरी किंग जानूस एक फॉर्मेशन सर्कल को बनाते हुए सोहो को बोलती है, बर्बरियन किंग के हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। सोहो उस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है, क्या ये एक मैजिक सर्कल है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये फेरी एक? उसके इतना बोलते ही दोनों ही वहाँ से गायब हो जाता है और कुरो वहाँ पर अकेला ही चिल्लाता रह जाता है। वो बोलता है, बेवकूफ इंसान, क्या तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम खत्म होना चाहते हो? इसके बाद यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुरो और फेरी किंग जेनिस एक साथ होता है और वहाँ पर फेरी किंग जेनिस बोलती है, तो धरती आखिरकार पूरी तरीके से काली हो गई है। अगर इंसानों का गॉड और रेड वुल्फ किंग अभी भी जिंदा है तो फिर वक्त आ चुका है कि धरती को छोड़ दिया जाए और डिवाइन रियलम पर लौटा जाए। कुरो बोलता है, डिवाइन रियलम पर लौटने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फेरी किंग जेनिस बोलती है, तुम एक पुराने दोस्त को वापस आते हुए देखकर खुश लग रहे हो बार्बरियन किंग। कुरो बोलता है, खुश? मैंने भी एक बार उस इंसान के तरह एंडलेस स्ट्रगल किया था, लेकिन मेरे कोई भी कोशिश इरोजन को नहीं रोक सका। मैं सब कुछ बेकार में ही कर रहा था और ये मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया। वो दर्द जिसे तुम नहीं समझ पाओगे जेनिस। जेनिस बोलती है, एक क्रिएटर के तौर पर चाहे गॉड ऑफ क्रिएशन ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही डिवाइन हो, वो भी अपने कर्मा से फ्री नहीं हो सकता। सिर्फ नेचर के फ्लो को फॉलो करते हुए ही कर्मा के इफेक्ट को कम किया जा सकता है, लेकिन लगता है मॉर्टल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने से इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। कुरो बोलता है, कर्मा, कितना दुख भरा शब्द है ये, और मन में बोलता है, वो इंसान जिसने डिवाइन रियलम पर कदम रखा है बहुत बार मर चुका है। अकेलेपन से तंग आकर उसने फांसी भी लगा ली। वो मुझसे मार खाकर भी मर गया और दूसरे डिवाइन बीस्टों से भी हार कर मर गया। ये सब कर्मा बन गया जो आप उसका पीछा कर रहा है। फेरी किंग जेनिस बोलती है कि अब तक उसे नेचर ऑफ कर्मा का एहसास नहीं हो जाना चाहिए था और अपने संसारिक मोह को छोड़ नहीं देना चाहिए था जैसा तुमने किया बार्बरियन किंग। कुरो बोलता है, लेकिन क्या वो मिडिल अर्थ के ऑक्स को इंटरफेयर करने देना ठीक है, खास करके
सके वो ब्लैक डीमन को, जिसे इस बार उनके द्वारा समन किया गया था। फेरी किंग जैनेस बोलता है सब कुछ गॉड ऑफ क्रिएटर के मर्जी से ही हो रहा है, अगर समस्या आएगा तो समाधान भी वही दिखाएगा। और तभी कुरो दिव्य दृष्टि झील से कुछ देखते हुए बोलता है रुको, आखिरकार वो क्या चीज है। फेरी किंग जैनेस बोलती है क्या ये वही सफेद सांप नहीं है जिसे इंसानों के द्वारा पाला गया है। ये मत कहना कि वो प्लेनेट हेडिस के ओर जा रहा है। हमें व्हाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो इसाका गेट के पोर्टल से होकर प्लेनेट हेडिस पर पहुंच जाता है और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।